गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसा बेहद दिल को छू लेने वाला किस्सा सुनाने जा रही हूँ जो हुजूर जी ने एक अनजान और मजबूर बच्चे की जब कॉलेज की फीस भर दी थी और जब इस बच्चे ने आगे चलकर बड़ा अफसर बन गया तो इसने हुजूर जी की दी हुई मदद यानी फीस लौटाने की सोची। तो हुजूर जी ने इसको जो कहा उसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। संगत जी, एक बार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बड़े ही भावुक होकर संगत के सामने अपने जीवन का ऐसा ही सच शेयर किया जिसे सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि उस दिन अगर हुजूर जी ना होते तो आज इस धरती पर मेरा कोई नामो निशान भी ना होता। अगर आज सतगुरु हैं तो मैं हूँ। आज जो लोग मुझे सम्मान से देखते हैं, जो मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ, यह सब केवल मेरे गुरु की कृपा है। वो अफसर बताने लगे कि उनका बचपन बहुत ही तंगी हाल में बीतता था। आर्थिक हालत इतनी कमज़ोर थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते थे। जैसे जैसे पढ़ाई करते हुए वो चंडीगढ़ के एक कॉलेज तक पहुँचे, लेकिन एडमिशन की फ़ीस जमा करनी थी। तब एक जेब में 1 रुपया भी नहीं था। कई बार कॉलेज वालों से गुजारिश की, लेकिन अंत में उन्होंने साफ कह दिया कि फ़ीस नहीं दी तो पढ़ाई बंद कर दो और आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। एक दिन वो कॉलेज के गेट के पास खामोशी से खड़ा था। उनकी आंखें नम थी और मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या मेरा सपना यहीं ख़त्म हो गया। और ठीक उसी वक्त हुजूर महाराज जी वहाँ किसी परिचित छात्र से मिलने पहुँचे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस दुखी लड़के पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उससे पूछा कि यह बच्चा कौन है और क्यों रो रहा है। तो संगत जी, जो उस जवाब मिला वह बड़ा ही होनहार लड़का था, लेकिन गरीब है, फीस नहीं दे सकता, यह सुनकर और कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है। महाराज जी ने उसे अपने पास बुला लिया, स्नेह से और बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा कितनी फीस बाकी है। लड़का पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब हुजूर महाराज जी ने दोबारा पूछा तो आंखों से आंसू के झरने गिरने लगे और बोला, बापूजी इतनी फीस है। महाराज जी ने कुछ सोचे बिना ही कॉलेज के अंदर जाकर पूछा, इस बच्चे की पढ़ाई की कितनी साल हैं। तो उन्होंने जवाब में कहा कि 3 साल का कोर्स है। महाराज जी ने वहीं खड़े खड़े पूरे 3 साल की फीस जमा कर दी और उस दिन के बाद उस लड़के ने पढ़ाई में एक दिन रात एक कर दी। जब आखिरी सेमेस्टर का परिणाम आया तो उसने पूरे पंजाब में टॉप किया और उसका नाम अखबारों में छप गया। उसकी तस्वीर देखकर हुजूर जी ने जब देखा तो उसे उन बच्चे पर काफ़ी गर्व हुआ और उन्होंने डेरे से संदेश भेजा कि उस बच्चे को मेरे पास बुलाओ। जैसे ही यह संदेश उस बच्चे के पास पहुंचा तो वह बच्चा भागकर घर आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, डेरा व्यास वाले हुजूर महाराज जी ने मुझे डेरा बुलाया है। माँ को यकीन ही नहीं हुआ। माँ ने कहा, इतने बड़े संत तुम्हें क्यों बुलाएंगे, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहा। तो बेटा बोला, नहीं माँ, यह सच है, तू बस वो काला कोट निकाल दे जो कॉलेज में पहले दिन पहन कर गया था। माँ ने कोट तो निकाल दिया, लेकिन अब वो छोटा हो चुका था, उसके पास दूसरा कोई कोट नहीं था। फिर भी उस कोट को वो पहनकर डेरा निकल गया। रास्ते भर बस यही सोचता रहा कि महाराज जी ने मुझे इस छोटे से कोट में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लेकिन माँ के शब्द याद आ गए, बेटा, संत महात्मा इंसान के कपड़े नहीं देखते, वो तो इंसान के दिल का हाल देखते हैं। तू चिंता ना कर, महाराज जी कुछ ना बोलेंगे। कुछ देर के बाद वो डेरा पहुंचा। महाराज जी कुछ सेवादारों के साथ बैठे थे। लड़का कमरे में दाखिल हुआ और बार बार उस छोटे कोट को नीचे खींचने लगा। महाराज जी मुस्कुराए और प्यार से बोले, बेटा, आज कोट क्यों खींच रहा है? एक दिन यही कोट इतना बड़ा हो जाएगा कि सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी और तेरे पास हर रंग और हर साइज के कोट होंगे।
उस वक्त तो महाराज की बात मेरी समझ नहीं आई, लेकिन आज जब वो इतने ऊंचे पद पर है, उनके पास इतना नाम ओहदा, सरकारी गाड़ी है, सब कुछ है, तब उन्हें बाबा जी के वो लफ्ज़ याद आए जो महाराज जी ने तब कहे थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि अब मैं जब इतना कुछ कमा चुका हूँ तो क्यों ना महाराज जी का उधार चुका दूँ। उस अफसर ने हिसाब लगाया और फीस की रकम के साथ और उस किन सालों पे जो भी ब्याज बना सब जोड़कर सीधे डेरा ब्याज पहुंच गया और हुजूर जी के सामने पैसे रख दिए और बोले, बापूजी, आपने जो मेरे लिए किया उसका मैं कभी बदला नहीं चुका सकता, पर यह फीस और ब्याज मिलाकर यह छोटी सी भेंट है, इसे कृपया स्वीकार कीजिए। महाराज जी मुस्कुराए और उसे पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, उस दिन तू मुझे बापू कहकर रो रहा था, आज बाप से हिसाब करने आया है। और फिर एक हल्की सी चपत लगाकर बोले कि मैं यह पैसे नहीं लूँगा। हाँ, अगर तुझे कभी मेरी तेरे जैसे की कोई ज़रूरतमंद मिल जाए तो इन पैसों से उसकी मदद ज़रूर कर देना, तब मानूंगा कि तूने मेरा कर्ज चुका दिया। इतना सुनते ही उस अफसर की आंखों से आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। वह उठकर बाबा जी से लिपट गया। संगत जी, हमारे सद्गुरु हर रोज़ ना जाने कितनी जिंदगियों को इस तरह छूते हैं, संवारते हैं और चुपचाप बिना किसी दिखावे के आगे बढ़ जाते हैं। उनकी दी हुई मदद की सच्चाई तो हमें तब पता चलती है जब कोई अनुभव या कोई अनुभवी हम संगत को हमसे वो शेयर करता है। सच में सतगुरु की कृपा का कोई मोल नहीं है। गुरु सिर्फ सत्संग सुनाने नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी बनाने आते हैं। जैसा कि यहाँ पर हुजूर महाराज जी ने कहा कि वे हमारे सच में पिता हैं और पिता से भला क्या मोल भाव किया जा सकता है। जैसे पिता के प्यार को नहीं बताया जा सकता, जैसे पिता के प्यार को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार हम सतगुरु के प्यार को भी नहीं समझा सकते। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे अब यही विदा लेते हुए आपसे गुजारिश करती हूँ कि यदि आपको हमारी साखी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर बताना जी। संगत जी, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर हमारे चैनल का हिस्सा बनिए जी। राधा स्वामी जी।